नमस्कार साथियों। आज हुए सेकंड पेपर टेस्ट सीरीज के 2 नंबर का जो टेस्ट हुआ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित राजस्थान का हिस्ट्री का पोर्शन इसमें शामिल किया गया था। उसका संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निर्देश मैंने आपको दिए थे कि उत्तर तालिका निर्धारित प्रारूप में ही बनाकर भेजें, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने मतलब एक अलग ढंग से अपने उत्तर तालिका भेजी है। उसके लिए आगे से ध्यान रखें। उत्तर तालिका एक बार ही भेजें, ये मैंने कल आपको निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें एक से ज़्यादा आंसर शीट भेजी हैं। और इसके अलावा ये जो भी हैं, मैंने एक बात ये भी बताई थी आपको कि ये जो आपको आंसर शीट भेजनी है इसी नंबर पे भेजनी है, लेकिन फिर भी आपने वो 90 जो 530 वाले जो नंबर है उस पर भेजी है। आगे से आप ध्यान रखें, 530 जिसके लास्ट में नंबर हैं वो आपको बिल्कुल उस पर नहीं भेजना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता जो है वो अपन को पता है, यहाँ पे राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता राव गंगा को की हत्या की थी और उसके बाद में वो राजा बने थे। ये राव चंद्रसेन के पिता थे और इतिहास में जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने इसको हसमत वाला राजा कहा है। राव मालदेव का जो शासनकाल है वो मारवाड़ का शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे राव मालदेव से संबंधित यदि प्रश्न कोई पूछता है तो रूठी रानी के नाम से भी एक यहाँ पे प्रसंग अपन चर्चा कर सकते हैं। रूठी रानी इनकी एक पत्नी थी, नाम था उमदे। ये बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी और 1536 में इनकी राव मालदेव के साथ शादी हुई थी। तो ये रूठी रानी है। तारागढ़ के किले में रूठने के बाद ये तारागढ़ के किले में ये अपना जीवन जी, और वहीं पे जब ये राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो इनकी पगड़ी के साथ ये यहाँ वहीं पे शहीद सती हो जाती है। यहाँ पे 1542 के पाहिब का युद्ध की आपको यहाँ पे चर्चा करना ज़रूरी है। पाइबा के युद्ध में राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बीज बो दिए थे। 1542 में पाहिब का युद्ध होता है जिसमें बीकानेर के राव जैत सिंह को मालदेव पराजित करता है। बाद में राव जैत सिंह के दोनों पुत्र कल्याणमल और भीम जो हैं वो दिल्ली चले जाते हैं शेरशाह की शरण में, और इसी की परिणति होती है बाद में 5 जनवरी 1541 को जो युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध उसमें। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनूप सिंह के समय किसने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य पद में अनुवाद किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका रहेगा आनंदराम। आनंदराम ने गद्य पद में इसका अनुवाद किया था। ये अनूप सिंह के शासनकाल में दरबारी कवि थे, साथ ही भाव भट्ट भी इनके दरबार में थे और महान संगीतज्ञ थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजपूतानी का प्रथम राज्य जिसने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग किया था? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को सबसे पहले अलग आपका बीकानेर राजवंश ने किया था। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बीकानेर राजवंश ने सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे आपके महारावल जो गंगा सिंह जी हैं उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बीकानेर सेकंड वर्ल्ड वार था। सेकंड वर्ल्ड वार में बीकानेर केमल कॉर्प्स जो एक सैन्य टुकड़ी थी उसके सेनानायक थे, और 1924 में जो लीग ऑफ नेशन बना उसमें शामिल होने वाले जो 5वां सम्मेलन था उसमें शामिल होने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति थे, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति थे। इन्हीं के प्रयासों से 1921 में नरेंद्र मंडल बना
और नरेंद्र मंडल के 1921 से 1925 तक ये अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पे राव गंगा सिंह, महारावल गंगा सिंह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से निम्बाहेड़ा और मंडपिया सभ्यता क्रमशः कौन कौन से जिलों में है? तो निम्बाहेड़ा जो है वो आपका भीलवाड़ा में है और मंडपिया जो है चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो है वो आपकी बागोर या भीलवाड़ा की संस्कृति को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है कि ये पाषाणकालीन स्थल है, भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पर, ये कोठारी नदी पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा एल.एस. लैस्विक ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे 14 प्रकार की खेती के अवशेष मिले हैं, 5 प्रकार के तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, उपकरण। इन 5 तांबे के उपकरणों में भी एक जो उपकरण है वो सुई है जो लगभग 10.5 सेंटीमीटर की है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। साथ ही जो आपका बागोर भीलवाड़ा है वहां पे कृषि, पशुपालन और आखेट, ये 3 चीजों के सबसे प्राचीन अवशेष यहाँ पे मिले हैं बागोर भीलवाड़ा में। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बागोर में जो मकान मिले हैं वो मकानों में ईंटों के बजाय पत्थरों का प्रयोग किया गया है, चाहे वो दीवार हो और चाहे फर्श हो, दोनों में पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जबकि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में वहाँ पे दीनहीन सभ्यता थी और वहाँ पे कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग वहाँ पे किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? तो ये जो है वो आपका बागोर भीलवाड़ा वाला जो अभी अपन ने चर्चा की है, कृषि, पशुपालन और आखेट। कृषि, पशुपालन और आखेट के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ वो आपको बागोर में मिलते हैं। बागोर भीलवाड़ा में 14 प्रकार की कृषि आपको ध्यान रखनी है, 5 प्रकार के तांबे के उपकरण आप पे ध्यान रखना है, 10.5 सेंटीमीटर की सुई यहाँ पे ध्यान रखनी है और मकान के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। मकान यहाँ पे मिट्टी की ईंटों के न बन के पत्थर के बने हुए मिले हैं। 8वें प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 600 देखिए यहाँ पे आपको पहला है 600 मालव सिक्के, अपोलोडोटस का खंडित सिक्का, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति और मुगल कालीन टकसाल। तो पहला जो है आपका मालव सिक्के मिले हैं यहाँ से नगर टोंक से। अपोलोडोटस जो है, अपोलोडोटस का जो खंडित सिक्का मिला है रैन टोंक से। गुरु शिष्य की मूर्ति जो मिली है वो है आपके रंग महल हनुमानगढ़ से और मुगल कालीन टकसाल के जो अवशेष मिले हैं वो बैराठ जयपुर से मिले हैं। इस प्रकार डी, बी, ए, सी इसका आंसर होगा ये वाला। इसका आंसर डी, बी, ए, सी होगा। 9वें प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो चित्तौड़गढ़ का
पहला साका जो हुआ है वो आपका 1303 को हुआ है। सर्वप्रथम नौकरशाही की जो स्थापना अलट ने की थी। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका जो हुआ था वो 1534 में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका 1568 को हुआ था। यहाँ पे आपके रतन सिंह जी थे, राजा रतन सिंह। किसके वजह से हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। और सती होने वाली रानी थी रानी पद्मिनी। दूसरा जो साका था वो राणा जो विक्रमादित्य हैं, राणा विक्रमादित्य की वजह के समय में हुआ था। यहाँ पे गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था और रानी कर्मवती ने यहाँ से जो है सती हुई थी यहाँ पे। और बाद में जो 1568 वाला है उदय सिंह जी के समय में ये साका हुआ था। और फूल कंवर थी फतेह सिंह राठौड़ की पत्नी फूल कंवर, तो उन्होंने ये साका किया था। तो इसका आंसर होगा पहले में सी, चित्तौड़गढ़ का, सॉरी बी, पहले में बी आएगा, ये वाला आएगा। पहले में बी, चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था रावल रतन सिंह के समय। सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना हुई। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका हुआ डी और यहाँ पे हुआ ये। अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। बर्ड राइडर पक्षी पर सवार मानव का भित्ति चित्र निम्न में से कहाँ मिला है? तो ये गर्दड़ा बूंदी में ये चित्र मिला है और विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र है। ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है ये। संसार की सबसे प्राचीनतम पेंटिंग्स में से एक है और गर्दड़ा बूंदी में ये मिला है। अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। अकबर द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु भेजे गए 4 दूत मंडलों का सही क्रम क्या है? ये मैंने आपको पहला जो बताया था जो कैप्सूल उसमें बता दिया था। JMBT इसका फॉर्मूला होगा। JMBT जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो ये ए इसका सही आंसर होगा। जलाल खां जो है वो नवंबर 1572 में गए थे और शेष ये 3 जो प्रतिनिधि मंडल थे वो 1573 में गए थे। मान सिंह जी जून में गए थे, फिर भगवान दास जी सितंबर में गए थे, टोडरमल जी दिसंबर में गए थे, लेकिन गए तीनों 1573 में थे। तो JMBT से अपन इसको सामने रख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो यहां पे आपका महाराजा राय सिंह जो है वो इसका आंसर होगा। और मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपुताने का कर्ण कहा है। जूनागढ़ का दुर्ग इन्होंने बनाया था। कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें यहाँ ध्यान रखना है। जूनागढ़ का दुर्ग राय सिंह जी ने बनाया था। बीकानेर में राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। और ज्योतिष रत्न, ज्योतिष रत्न ग्रंथमाला, ग्रंथमाला इनके 2 ग्रंथ हैं राय सिंह जी के जो इन्होंने लिखा है। ये कल्याणमल के पुत्र थे और कल्याणमल को जब मालदेव ने, इनके पिता कल्याणमल के पिता को पराजित किया था, तो कल्याणमल के 2 पुत्र हैं राय सिंह और पृथ्वी सिंह। ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं और बाद में पृथ्वी सिंह पीथल के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और ये एक काव्य रचनाकार बनते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, मराठा विरोधी मंच के रूप में आयोजित हुरडा सम्मेलन
निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो हुरडा सम्मेलन जो है 17 जुलाई 1734 को होता है। होता क्यों है? दो है, एक तो इसके दो कारण है। एक तो मराठा शक्ति पर अंकुश करना, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना और मराठों के संभावित आक्रमण को रोकना। संभावित आक्रमण को रोकना, इसके दो कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। विशेष प्रयास जो है वो जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना में सवाई जयसिंह जो है उन्होंने विशेष प्रयास किया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके मेवाड़ के फतेह सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सदस्यों की बात करें तो सवाई जय सिंह जयपुर वाले, और बीकानेर के जोरावर सिंह जी इसमें थे, कोटा के दुर्जन साल थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, बूंदी के दलेल सिंह थे, करौली के गोपाल दास थे, किशनगढ़ के राज सिंह थे। इस प्रकार ये सारा ये इसमें होता है। ये इसमें काम क्या होता है? तो काम यही होता है कि यहाँ पे एक अहदनामा बनाया जाता है। अहदनामा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा पत्र। इस प्रतिज्ञा पत्र में कुछ पॉइंट रखे गए। क्या रखे गए? पहला तो ये था कि सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। दूसरा पॉइंट था कि यदि कोई बाहर का शासक एक राजा का अपमान करता है तो वो सभी का अपमान माना जाएगा। तीसरा बिंदु यह था कि कोई राज्य अन्य राज्य के विद्रोही को शरण नहीं देगा। और एक बात जो लास्ट थी वो ये इसमें डिसाइड किया गया कि बरसात के ऋतु को समाप्त होने के बाद सभी राजा अपनी अपनी सेना के साथ रामपुरा में एकत्र होंगे। और रामपुरा में यदि कोई राजा खुद स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता तो अपने किसी प्रतिनिधि या पुत्र को सेना दे के भेज दे ताकि मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जा सके, लेकिन बाद में यह सफल रहा। 14वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल निम्बाहेड़ा कौन सी नदी पर स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल निम्बाहेड़ा है, निम्बा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहां धारेश्वर शैली के चित्र मिले हैं? धारेश्वर शैली के चित्र जो हैं वो निम्बाहेड़ा से मिले हैं। यहां से बी, धारेश्वर शैली के चित्र निम्बाहेड़ा से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल का सदस्य रहा? महाराजा गंगा सिंह के बारे में अपन ने पहले बात की थी। तो महाराजा गंगा सिंह जो हैं वो गंगा रिसाला की जो सैन्य टुकड़ी थे उनके सेनापति भी रहे और 5वें लीग ऑफ नेशन के 5वें सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। और जॉर्ज पंचम, एक बार ये इंग्लैंड गए थे तो जॉर्ज पंचम ने इनको उकसाते हुए एक शेर से लड़ने के लिए कहा था। तो उस समय ये शेर के पिंजरे में घुस के शेर को मार दिए थे। तो बहुत महान व्यक्ति थे। साथ ही उन्होंने जो 1899 में जो छप्पनिया अकाल पड़ा, उस छप्पनिया अकाल में इन्होंने बहुत कुछ लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को देखकर यह कहा था कि राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं उनको देखकर कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा था। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं वो इतिहास में पीथल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वही पृथ्वीराज राठौड़ हैं जो कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे। बेली कृष्ण रुक्मणी री इनकी प्रसिद्ध रचना है।
इस बेली कृष्ण रुक्मणी का सर्वप्रथम संपादन जो है वो इटली के एक विद्वान है एलपी टेसीटेरी। इस एलपी टेसीटेरी ने इसको सबसे पहले संपादन किया था। इसी एलपी टेसीटेरी ने पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं उनको डिंगल का हैरोस कहा है। डिंगल का हैरोस इनको कहा है। साथ ही ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ का, उन्होंने इसको कवि दुर्सा आढ़ा ने इसको पांचवा वेद कहा है। पांचवा वेद इनको कहा है। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पे भेजा गया था? तो बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर ने दानियाल राजकुमार दानियाल है उसका दमन करने के लिए थट्टा भेजा था अकबर ने। ठीक है, तो थट्टा अभियान पर भेजा गया था अकबर द्वारा। मुगल बादशाह, 19वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के लिए एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा? ये कथन है आपका कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा था। तो इसका आंसर होगा डी। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मालदेव का उत्तराधिकारी बना? तो मालदेव का उत्तराधिकारी रावचंद्र सेन थे और रावचंद्र सेन मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, क्योंकि उनको उचित सम्मान इतिहास में नहीं मिला। ये 20 वर्ष तक अकबर के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने किया और 1562 से 83 तक जोधपुर के राजा रहे। ये उस समय मारवाड़ कह सकते हैं, तो जोधपुर के राजा भी ये रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा बिल्कुल सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट हैं। यहाँ पे जयनारायण व्यास तो जोधपुर प्रजामंडल के हैं। यहाँ पे यदि गोकुल भाई भट्ट होता तो ये सही होता। तो इसका मतलब यही कथन गलत होगा, आपका आंसर सी होगा। अलवर प्रजामंडल जो है वो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल दोनों ही इसके सही आंसर हैं। यहाँ पे हरिनारायण भी हो सकता है। ठीक है, तो सिरोही प्रजामंडल इसका असुमेलित युग्म होगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मारवाड़ संस्था को उसके संस्थापक से अपने को सुमेलित करना है। मारवाड़ संघ जो है वो आपका चांदमल सुराणा ने की थी स्थापना। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी ने। हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पंड्या ने। वर्धमान महाविद्यालय अर्जुनलाल शेट्टी ने। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूची मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ये एक मांग पत्र था जिसमें 21 मांगे थी और मेवाड़ के जो फतेह सिंह जी थे, मेवाड़ के फतेह सिंह जी को ये मांगे प्रस्तुत की थी आपके मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का एक मांग पत्र फतेह सिंह जी को प्रस्तुत किया था। इसी को मेवाड़ पुकार कहा जाता है और मोतीलाल तेजावत इससे संबंधित होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध
भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? ये आपके जोधपुर में एक पुष्करणा ब्राह्मण थे। पुष्करणा ब्राह्मण थे बाल मुकुंद बिस्सा, जो गांधीवादी नेता थे और गांधीवादी इनकी एक दुकान थी, दुकान खादी की थी। इस खादी की दुकान पे ये राजनीतिक चर्चाएं करते थे और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय जोधपुर में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर उन्होंने हड़ताल की और बाद में इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में कैदियों के साथ इन प्रशासन के बदसलूकी के विरुद्ध में इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई। नागौर में इनका जन्म हुआ, जो तात्कालिक मारवाड़ रियासत का एक भाग था। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? रामकरण इससे संबंधित था। ठाकुर केसरी सिंह बारठ प्रमुख थे। सोमदत्त लहरी भी थे। इसमें मोहनलाल जालोरी जो थे वो प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? तो यह आपका राठौड़ आएगा इसमें आंसर। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो कवि चंद्रबरदाई हैं आपके, चंद्रबरदाई, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में उन्होंने ये कहा है कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ में 4 राजपूत योद्धाओं का जन्म हुआ। ये कौन कौन से 4 थे? एक गुर्जर प्रतिहार, पहला तो था गुर्जर प्रतिहार। दूसरा उन्होंने बताया चालुक्य। तीसरा बताया उन्होंने परमार और चौथा बताया आपका चौहान। इस प्रकार ये 4 राजपूत योद्धाओं का जन्म उन्होंने बताया है चंद्रबरदाई ने। इस मत का मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण दोनों ने भी इस मत का प्रचार किया है। ये इनके समर्थक थे। बाकी ये जो मत है वो चंद्रबरदाई का है और पृथ्वीराज रासो में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो बिजोलिया जो है 1170 का एक अभिलेख है। गुणभद्र नामक एक व्यक्ति ने इसकी रचना की। इस गुणभद्र नामक व्यक्ति ने ही इसमें ये बताया है कि शाकंभरी के चौहानों के बारे में तात्कालिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। इसी बिजोलिया अभिलेख में शाकंभरी के चौहान वंश का जो आदि पुरुष है वो वासुदेव को बताया गया है और इसी वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है आपका बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1306, 1311, 1310, 1308 है। तो द्वितीय आक्रमण जो हुआ था वो 1308 को हुआ था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। 29वां प्रश्न है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तात्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ हैं, चौहान वंश के राजा हैं विग्रहराज चतुर्थ। इसने संस्कृत अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया? तो ये हैं आपके राव मालदेव। मालदेव ने कुल 56 युद्ध लड़े थे, जिसमें 55 में विजय प्राप्त की थी। बीकानेर के जैतसी को उन्होंने पराजित किया था। 1544 का 5 जनवरी 1544 को जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, उसमें ये पराजित हुए थे। यहाँ पे रूठी रानी उमादे का भी आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की पत्नी थी। तो मालदेव इसका आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के बाद जोधपुर का शासन निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? तो ये बीकानेर के राय सिंह जी थे, जिनको अकबर ने इसका शासन सौंपा था। तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र की सुविधा सूबेदारी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना था, सूबेदारी अकबर द्वारा मानसिंह को प्रदान नहीं की गई थी? तो यहाँ पे बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, शिला माता को वहीं लेके आए थे। बिहार की दी गई थी। काबुल में तो उन्होंने बहुत सा काम किया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा उड़ीसा। मानसिंह जी को उड़ीसा की सूबेदारी कभी भी नहीं मिली थी। तो उड़ीसा की सूबेदारी नहीं मिलने की वजह से उड़ीसा इसका आंसर होगा। अगले 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। महाराणा कुंभा जो है वो राजस्थानी वास्तुकला के जनक कहा जाता है। इनकी 3 पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। एक तो संगीत राज है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज, संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, इनकी 3 पुस्तकें हैं जिनके बारे में बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं। 34वां प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन है इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये अब पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। राव मालदेव की पत्नी है उमादे, जैसलमेर की राजकुमारी हैं, ये जैसलमेर की प्रिंसेस हैं और इनके पिता का नाम है राव लूणकरण। शादी की पहली रात को अपने पति मालदेव से इनकी अनबन हो जाती है। बाद में अजमेर के तारागढ़ में ये अपना निवास बनाती हैं और जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो मालदेव की पगड़ी के साथ ये सती होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 35वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नैनसिरी ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी किस शासक के दरबार में थे? 35वें प्रश्न में आपका जसवंत सिंह, मोहनोत नैनसिरी ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। अगला प्रश्न, डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसने अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर
जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था, वो आपका था जसवंत सिंह द्वितीय। तो आंसर होगा ए। जसवंत सिंह द्वितीय को अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था। 37वां प्रश्न है, नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उसके परिजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो ये मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह जी। उन्होंने नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उनके रिश्तेदारों को शरण दी थी। आंसर होगा ए। 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 38वां प्रश्न है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्यों के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो वो आपका जो सैनिक था मंगल पांडे नहीं था, मेहराब खान नहीं था, मोहम्मद अली बेग जो था, सी ऑप्शन, मोहम्मद अली बेग ने इसको चुनौती दी थी। तो आंसर होगा आपका सी। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उनतालीसवां प्रश्न, 38वां कहाँ रह गया? 38वां ही था ये, इसका बाद में। अब 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो ये नरवर के एक मानसिंह नरूका थे। नरवर के मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था और उनको मुखबरी कर अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, मानसिंह नरूका। 40वां प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नींबूचाना निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका अलवर है। नींबूचाना हत्याकांड 1925 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सामान्य सा प्रश्न है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 42वां, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1939 में जो भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो मास्टर आदित्येंद्र थे। तो इसका आंसर होगा आपका डी। 43वां प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जल स्वतंत्रता से पूर्व पेटिया प्रथा क्या थी? जागीरदार के घर में विवाह होने पर ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क कार्य करने की प्रथा? नहीं। ठिकाने में मौत हो जाने पर मौसर का खर्चा जनता से वसूल करने की प्रथा? नहीं। राजकीय कार्य से आए हुए कर्मचारियों के लिए ग्रामवासियों द्वारा जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की जो प्रथा थी वही आपकी पेटिया प्रथा थी। और ये मेवाड़, मारवाड़ इत्यादि में प्रचलित थी। और यही इसका आंसर होगा कि यदि सेना किसी राजकीय कार्य से या कोई भी कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी यदि किसी गांव में पहुंचते हैं तो वहां के गांव वाले ही उसकी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारे करते थे और इसी को पेटिया प्रथा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो आपका मिर्जा इस्माइल उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे। तो मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 के लगभग, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री के साथ ये समझौता करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपका जो शाहपुरा है वो इसका आंसर होगा। शाहपुरा रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 14 अगस्त 1947 को ही उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सागरमल गोपा से संबंधित नहीं है? सागरमल गोपा ने कुछ बुक्स लिखी हैं
उन बुक्स का यहाँ पे रेफरेंस पूछा है। जैसलमेर राज का गुंडा शासन इनकी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी ही बुक है, ये भी सही है। सर्वहितकारी वाचनालय ये भी इनकी बुक है। ये वाचनालय जो है वो लाइब्रेरी है, इन्होंने स्थापना की थी, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बागड़ के गांधी उपनाम से प्रसिद्ध थे? बागड़ के गांधी उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे, ये आपको देखना है। भोगीलाल पंड्या इसका आंसर हो जाएगा आपका। भोगीलाल पंड्या इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है आपका, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। उपरोक्त कथन किस देशभक्त का है? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट या फिर प्रताप सिंह बारट? तो ये जो आंसर होगा इसका भी सी होगा। प्रताप सिंह बारट ने अपनी जो है जेल में ये कथन कहा था कि अब मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये कुछ बुक्स हैं उनको आपने को सुमेलित करना है। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा। संघर्ष क्यों रणछोड़ दास गट्टानी। जो देश के लिए जिए प्रोफेसर शंकर साय सक्सेना। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन जय नारायण व्यास। तो इसका जो आंसर होगा बी सी डी ए, ये ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्रचलित प्रश्न है, आजकल बहुत चर्चा में है, पोपाबाई की पोल। तो पोपाबाई की पोल एक बुक है, पुस्तक है, जिसकी रचना किसने की? तो ये आपका जय नारायण व्यास जो हैं जोधपुर के, उन्होंने इस बुक की रचना की है। बी आंसर आपका इसमें होगा। इस प्रकार आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, क्या स्थिति आपकी रही, कैसी तैयारी रही। आगे के पेपर्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 95 88 27 11 32 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको फीडबैक कॉल बैक जरूर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।